तो हमारे साथ में एक नए एक्सपर्ट, एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संदीप मट्टा जी। सीए संदीप मट्टा जी हमारे साथ में हैं, जो कि फाउंडर हैं ट्रेडिट के। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you so much, sir. Welcome for this opportunity. वेलकम टू द शो सर। संदीप जी, आप किस जगह से जुड़ रहे हैं, किस शहर में हैं? सर करंटली मैं अभी इंदौर में हूँ। अदरवाइज बेसिकली उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और अभी आप इंदौर से हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। संदीप जी, सबसे जी पहले सर। तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसा रहा। आपकी पढ़ाई, जहां तक मैं समझता हूँ, कुछ लंदन से आपने कुछ पढ़ाई शुरू करी थी, और उसके बाद पूरा एक बार एक कम शब्दों में अगर जल्दी से आप हमें एक खाका खींच दें कि शुरुआत से लेकर के अभी तक का सफर कैसा रहा। बिल्कुल। सो मेरा बॉर्न एंड बॉट अप, आई एम फ्रॉम उदयपुर। मेरी पूरी स्कूलिंग उदयपुर राजस्थान से हुई है। बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। और मैंने सीआई में लंदन एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स करवाता है। वहां से मैंने एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स किया है। एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और वो सब करके आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद बिग कॉर्पोरेट्स लाइक टाटा कम्युनिकेशंस, आदित्य बिरला ग्रुप, फिनो। और पिछले 6 साल से मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, जो स्टॉक और कमोडिटी मार्केट में अपने क्लाइंट्स को एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है ट्रेडिट, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उस पे पिछले 5-6 साल पे रफली रफली 60,000 लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। और हमने एक बहुत अलग तरह से एक ट्रांसपेरेंट एडवाइजरी हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जहां पर लोगों को पीस ऑफ माइंड के साथ में काम करवाना हमारा मोटिव रहा है, रादर देन कि उनको दिन में 4-5-10 ट्रेड देने की जगह। तो हम बहुत अलग तरीके से एडवाइजरी रन किया है। और जितना मैं समझा हूँ, जिन जिन इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है, उन सभी के एक्सपीरियंस को देखते हुए और अपनी पढ़ाई को इन सभी चीजों में इन्वॉल्व करते हुए, मैंने कोशिश किया है कि लोगों को इक्विटी मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेशन एस्पेक्ट्स है, उसको दूर रखते हुए कहीं ना कहीं अगर हम एक सस्टेनेबिलिटी अगर इस मॉडल में लेकर आ पाए, तो ये रिटेल इन्वेस्टर जो कि अभी मोर देन 90%, 95% लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनका एवरेज लाइफ 3 से 6 महीने का होता है। तो इसको हम स्ट्रेच कर पाए और उनको पीस ऑफ माइंड के साथ में कम काम करवा के एक अच्छे से मुनाफा दिला पाए, तो इस कोशिश में हम पिछले 5-6 साल में लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। संदीप जी, आप खुद भी क्या स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं, या कुछ उस तरीके की चीजें आप भी करते हैं, या आप ओवरऑल पोर्टफोलियो और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं? हाँ, मैंने मैंने फंडामेंटल समझता हूँ, मैं टेक्निकल भी मैं समझता हूँ। और मेरी जो बेसिकली कॉल्स होती है वो टेक्नो फंडा कॉल होती है, जहां पर मैं कोशिश करता हूँ कि हम वैल्यू पिक कर पाए रादर देन चेजिंग द मार्केट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट आता है और हम उसे बाय करते हैं उस ब्रेकआउट के क्रॉस होने के ऊपर। सो हम तब तक वेट करते हैं कि वो ब्रेकआउट मतलब है ना, जब तक पास ऑन दी हो। लेकिन वो ब्रेकआउट पास ऑन होने के बाद में पास ऑन होने से कम 20 से 25% वो स्टॉक चल चुका होता है। वहां पर फिर स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसा कि हम इंडियंस की आदत है कि हम स्टॉप लॉस कैरी नहीं करते और उसे रातों रात बदला नहीं जा सकता। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने कोशिश किया है कि हम वो कॉल दें जो वैल्यू पे के, जहां पर इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रेडिंग की जाए और इन्वेस्टर्स की लाइफ को इजी किया जाए। ठीक है। तो संदीप जी कह रहे हैं कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और खासकर मैं जहां तक उसमें जो ऐड कर रहा हूं कि इस समय जैसा बाजार है, इसके अंदर में तो डिसिप्लिन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, और इसीलिए हमारे सारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ में जुड़ते हैं, हम उनसे जरूर स्टॉप लॉस के लेवल्स जरूर लेते हैं, कि ताकि आपको पता रहे कि हाँ, ये आपका सेफ्टी नेट वहां पे जरूर होना चाहिए। संदीप जी, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ में आज कोई वैल्यू पिक शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके चैनल ने मुझे आज इनवाइट किया है। और डेफिनेटली मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा। एक इन्वेस्टमेंट पिक मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में और आपके व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहता हूं। और उससे पहले मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये पिक हमने हमारे रनिंग क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की हुई है, और इसमें मेरा निजी निवेश भी है। तो मेरा ये स्टैंडर्ड आप डिस्क्लोजर हमेशा के लिए लेके चलें, आप आपके व्यूअर्स की। मैं कोई भी कॉल या पिक अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, तो वहां पर मेरे क्लाइंट्स की या मेरी फैमिली की या मेरी पर्सनल उसमें इन्वेस्टमेंट पिक या ट्रेडिंग पिक वो पोजीशन हो सकती है। तो ये मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आप सभी को लोगों को देना चाहता हूँ। जो कॉल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, वो बेसिकली एक गवर्नमेंट की कोल प्रोजेक्ट की नवरत्न कंपनी है।
1956 से ये कंपनी काम कर रही है और इस कंपनी का बेसिकली बिजनेस है लिग्नाइट माइनिंग एंड पावर जनरेशन। कंपनी अभी डर्ट चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, रफली 96 रुपीज का इसका बुक वैल्यू है और ये अभी 60-62 रुपए के आसपास चल रही है। कंपनी का नाम है एनएलसी इंडिया, जो करंटली अभी आप देखेंगे तो एनएलसी इंडिया 64 रुपीज का करंट मार्केट प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। और इस कंपनी का आरओई है रफली 11% के आसपास, 79% स्टेक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और कोल प्रोजेक्ट का ये प्रॉक्सी है। तो अगर किसी ने कोल इंडिया का मोमेंटम जो 125 से लेके 160 के बीच में अगर किसी ने मिस किया है और जो पीस ऑफ माइंड के साथ में अपना एफडी का पैसा इसमें अलोकेट करना चाहता है, तो इस काउंटर की रफली 10% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है और ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आप नेक्स्ट 2 से 3 साल के इसके कैपेक्स प्रोजेक्ट देखेंगे तो रफली 1,30,000 करोड़ के इसके कैपेक्स प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जहां पर तमिलनाडु और यूपी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर पावर जनरेशन का बिजनेस को और एक्सपांड कर रहे हैं। यहां से ये कंपनी रफली मेरा ये मानना है कि 110 तक के लेवल नेक्स्ट 1 साल के अंदर मतलब है ना अचीव कर सकती है। बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ये कंपनी 75 से 80 रुपए का प्राइस लेवल आपको दिखा सकती है। तो ये मेरी पिक है आज के व्यूअर्स के लिए, तो शांति से इसको लेकर बैठे। स्टॉप लॉस इसके ऊपर अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर हैं तो 48 रुपीज के आसपास का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर हैं और आपकी बहुत ज्यादा पोजीशंस हैं तो आप रफली 54-55 के आसपास भी इसका एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वहां तक इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके टारगेट्स एक बार फिर से बता दीजिए सर। शॉर्ट टर्म्स के लिए मेरा 75 से 80 तक का इमीडिएट टारगेट है इसके ऊपर विद स्टॉप लॉस ऑफ 54 से 55। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मींस अगर आप इसको लेकर भूलना चाहते हैं 1 साल के लिए, तो इसमें मेरा 105 से 110 का टारगेट है, जो आपको मतलब है ना 1 साल के अंदर मेरी उम्मीद है कि आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके के टारगेट्स दे दिए हैं संदीप मट्टा जी ने। कह रहे हैं कि अगर एक छोटा टारगेट 75 से 80 रुपए के लिए अगर आप इसको लेते हैं तो आप 54 रुपए 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके इसको ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि के लिए रखना चाहते हैं, आराम से काम करना चाहते हैं, तो 48 रुपए का स्टॉप लॉस, 48 रुपीज का स्टॉप लॉस और टारगेट है 105 से 110 रुपए तक के लिए, इसको लेकर के आराम से रख सकते हैं। वैल्यू पिक है और इन्वेस्टमेंट पिक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेडिंग पिक नहीं है, वैल्यू पिक है, इन्वेस्टमेंट पिक है। डिस्क्लेमर संदीप जी ने बता दिया है कि उनका, उनके परिवार का, उनके कंपनी का, उनके क्लाइंट्स का इसमें हो सकता है उन्होंने ले के रखा हुआ हो, क्योंकि यही कॉल और ये इन्वेस्टमेंट पिक उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने जो उनके यूजर्स हैं ट्रेडिट के, उनको दी हुई है। संदीप जी, ट्रेडिट काम कैसे करता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अगर मैं ट्रेडिट को डाउनलोड करूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि ट्रेडिट से मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? ट्रेडिट सर, हम बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पिक्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारी 3 एडवाइजरी सर्विसेज है जो सभी तरह के मतलब इन्वेस्टर्स, भले वो ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, उन सभी के नीड्स को फुलफिल करती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उसकी हमारी एक बेसिक सर्विसेज है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपको आपने जो सर्विसेज या सेगमेंट चूज किया है, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, उन सभी कॉल्स आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ एज पर द सेबी रेगुलेशंस, अभी फ्री ट्रायल्स पिछले 1 से 1.5 साल से सेबी ने बिल्कुल बैन लगाया हुआ है और 1 अप्रैल से एडवाइजरी के नॉर्म्स और टाइट करते हैं, तो आपको बहुत सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी, जैसे क्लाइंट और एडवाइजर के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो वो सभी चीजों को देखते हुए ही आप मतलब वो सर्विसेज हम क्लाइंट्स को दे पाएंगे। तो पहली हो गई हमारी बेसिक सर्विसेज जो बहुत शॉर्ट टर्म है, मोस्टली इंट्राडे के अंदर आपको इसके टारगेट मिल जाएंगे। बट अगर आप प्योरली इन्वेस्टर्स हैं तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं क्योंकि टारगेट बहुत छोटा होता है और हम दिन का मूवमेंट कैप्चर करने की उसमें कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से भी सीरियस इन्वेस्टर्स हैं तो हमारी जो 2 सर्विसेज है, फर्स्ट इज मैक्समिन सर्विसेज जो शॉर्ट टर्म डिलीवरी कॉल्स होती हैं, उसमें आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सभी सर्विसेज आप ले सकते हैं। रफली आपको 70-75% के आसपास हमारी एक्यूरेसी मिलेगी। और एक हमारी फंडूस कॉल है जो हमने लास्ट February 2020 से स्टार्ट किया था एंड टचवुड पिछले 1.5 साल में अभी तक उसके ऊपर एक भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो मैं इन्वेस्टर्स को ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर वो इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली हमारी ये फंडूस सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक कॉल पे मिनिमम 15 से 20% का रिटर्न हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं
और एक महीने में आपको मैक्सिमम 2 या 3 कॉल प्रोवाइड होती है। यहाँ पर हमारा फोकस ये रहता है कि अगर किस सेगमेंट में 2 से 3 कॉल अगर ओपन है तो हम नई कॉल जनरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रफली 8 या 10 साल की होल्डिंग के अंदर आपको एनुअलाइज 10 से 12% के आसपास का रिटर्न मिलता है, जबकि हमारी ये फंडू सर्विसेज की हर कॉल कम से कम 15 से 20% का रिटर्न हम बुक करवाते हैं, जबकि हमारा टारगेट रिटर्न होता है उसके अंदर 25 से 30% के आसपास का। तो ये बेसिकली हमारी सर्विसेज हैं जो हम क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ में हम क्लाइंट्स को काम करवाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि क्लाइंट स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं कमाया जा सकता, हाँ, लेकिन सिस्टमेटिकली अपनी वेल्थ को बिल्ड किया जा सकता है, और उसके लिए टाइम चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि लोग हमारे को एज ए ट्रेडर ज्वाइन करें, एज ए ट्रेडर एडवाइजर ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टर एडवाइजर अगर आपको चाहिए, तो हम आपके लिए बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। पिछले 6 साल में हमारे अगेंस्ट में सेबी की एक भी कंप्लेंट नहीं है। हमारा रफली 30 से 35% का रिपीट बिजनेस है उस इंडस्ट्री में जहां पर रिपीट बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो है। तो हमने एक क्रेडिबिलिटी पिछले 5-6 साल में ट्रांसपेरेंसी के साथ में कमाई है, और हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे क्लाइंट्स हम पर इसी तरह से भरोसा करें, और हम क्लाइंट्स के साथ में मिलकर सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट कर सकें, जहां पर क्लाइंट की भी और हमारी भी म्यूचुअल ग्रोथ हमें अचीव करनी। इंटरेस्टिंग। और ये जो आपकी लाइन मुझे अच्छी लग रही है कि रिफ्रेश योर एडवाइजर, तो एक बार रीविजिट करिए आप कहाँ से किससे राय लेते हैं, और अगर आपका जो पर्सनल एडवाइजर कोई है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोई करती है कोई कंपनी, तो एक बार उसको रिविजिट करिए और कंपेयर करिए, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो कि हम ढूंढ करके, ये जेम्स हैं जो देश के अलग अलग कोने में इस तरीके के लोग इस तरीके की सर्विसेज और इस तरीके के स्टार्टअप्स के साथ में काम कर रहे हैं, और वहाँ उनको भी एक्सप्लोर करिए, चेक करिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निकाल करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ला रहे हैं, और किस तरीके से आपके मुनाफे को और बढ़ा सकते हैं और आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो वो जो उनकी रिसर्च है, उनकी जो मेहनत है, उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक वैसे ही जैसे फाउंडर इंडिया का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे इस मार्केट लाइफ के सफ़र का फ़ायदा उठाते हैं। सर, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मुझे समय दें तो। जी जी जरूर सर, जिस तरह हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर अगर पार्टी में मिलता है तो हम उससे फ्री टैबलेट नहीं पूछना, तो हम पूछते हैं ना डॉक्टर आपको फ्री टैबलेट देता है, भले ही आप कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों ना हो। उसी तरह से आपकी जो वेल्थ है, आपका जो पैसा है, जो आपने इतना मेहनत करके कमाया है, उसको आप फ्री कॉल्स, फ्री ट्रायल्स में बर्बाद नहीं करें। सी द पॉइंट इज, एक कॉल या 2 कॉल से न तो मैं बहुत अच्छा एडवाइजर हो जाऊंगा और न मैं बहुत खराब एडवाइजर हो जाऊंगा। तो आप ये जो फ्री कॉल्स की टेंडेंसी है, जैसे ब्रोकर है, ब्रोकर बहुत सारी फ्री कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव होता है ब्रोकरेज करना, राइट। एडवाइजर्स भी बहुत सारे हैं, हालांकि भी तो सेबी ने बहुत टाइटन कर दिया है एडवाइजर्स के रूल्स को, और बहुत अच्छा किया है रेगुलेटर ने। तो आप सबसे पहले तो वो समय निकालें जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे पहले वो समय निकालें उस एडवाइजर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके लिए अच्छा एडवाइजर कौन है। आप ये चेक करें कि उस एडवाइजर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो स्टॉक मार्केट के अंदर इतना कैपेबल है कि कंपनी के बैलेंस शीट, P&L, उसके प्लान्स वगैरह एनालाइज कर सकता हो। आप 5 महीने 6 महीने ये आइडेंटिफाई करें कि मेरे लिए सबसे अच्छा एडवाइजर कौन है। और अगर आपने एक बार एडवाइजर को आइडेंटिफाई कर लिया है, देन स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, बिकॉज रातों रात यहाँ कुछ नहीं हो जाएगा। तो मेरी आपके व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, तो आजकल डायनामिक बहुत ज्यादा हो गया है, हर कोई आपको RSI, बॉलिंजर बैंड की बात करता है, और मार्केट उससे बहुत आगे निकल चुका है। आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ देखना पड़ता है। हम एज ए एडवाइजर भी 30% टाइम गलत होते हैं किसी भी कॉल्स के ऊपर। तो आप सोचिए कि मतलब एज ए इंडिविजुअल आप जो फ्री ट्रायल्स, दोस्तों से बात करके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए कितना रिस्की हो सकता है। और यही रीजन है कि हमने हमारा टैगलाइन रखा है, रिफ्रेश योर एडवाइजर। इंटरेस्टिंग। और संदीप जी ये कह रहे हैं कि अपना सारथी बहुत ध्यान से चुनिए, ये बाजार जो है ये एक महाभारत से कम नहीं है, और आपको किसी कृष्ण की जरूरत पड़ेगी इस बाजार के अंदर में, इस महाभारत के अंदर में जीतने के लिए। और उस तरीके के एक कृष्ण है, ट्रेडिट है, संदीप मट्टा जी हैं, तो इनके साथ में अगर आप इस तरीके की चीज़ों के सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो शायद आपके लिए इस महाभारत को जीतना आसान हो जाएगा और आप मुनाफा अच्छा कमा सकेंगे। संदीप जी, कुछ एक सवाल क्या आप ले सकते हैं, क्योंकि आप टेक्नो फंडा एक्सपर्ट हैं, तो मुझे नहीं पता कि अगर हम लाइव सवाल लेते हैं तो आप ले सकते हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब दे पाएंगे कुछ एक? जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। एक हमारे दीपक मल्होत्रा जी हैं, वो भी CA हैं और हमारे पुराने दर्शक हैं, और वो आपसे जानना चाहते हैं कि कैपेसिट इंफ्रा पर आपकी राय।
सर कैपेसिट इंफ्रा मुझे एक बहुत अच्छा लगता है। हमने हमारे क्लाइंट्स को इसको 206 के आसपास रिकमेंड किया है। मेरा खुद का इसमें पर्सनल निजी निजी निवेश है। आज ये काउंटर 218 219 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा इसके अंदर इमीडिएट टारगेट अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 225 के आसपास है। हालांकि ये नीचे से चल चुका है, 206 के आसपास हमने रिकमेंड किया था, 20 रुपए का उसका आज ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है, 15-20 रुपए के आसपास का, राइट। लेकिन इसको आप लेकर होल्ड करें, 175 के स्टॉप लॉस के साथ में कैपेसाइट इंफ्रा को आप होल्ड करें। मेरा इसके अंदर जो जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म टाइम फ्रेम का टारगेट है वो रफली 245 से 250 के आसपास है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अनलॉक रिलेटेड थीम है ये उसका एक बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिलीवरेबल्स हैं। हमारी कंट्री भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से काम कर रही है, तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर वैल्यू मिलेगा। और ये काउंटर ऑलमोस्ट अपनी आईपीओ वैल्यू के आसपास है, तो इसमें उतना बड़ा रैली अभी तक आया नहीं है, राइट। तो आपको ये वैल्यू पिक बनता है। बस ये चीज है कि स्टॉक मार्केट अभी बहुत बढ़ चुका है। अगर आप देखें पिछले एक महीने में तो उसने 1500 पॉइंट की एक तरफा तेजी करी है। तो कभी भी मार्केट के ऊपर कोई भी करेक्शन आ सकता है। तो आप अगर यहाँ पर एंटर किए हैं तो आप एक अपना प्रॉफिट मार्जिन फिक्स कर लें। सपोज करिए आपने 1000 शेयर्स खरीदे हैं, अब 1000 शेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, जहां पे आप 500 डिलीवरी के लिए रखें और 500 में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं कि अगर आपको 2 दिन 5 दिन में 15% 20% गेन मिल जाता है, प्रॉफिट बुक करके पैसा फ्री कर लें और उसके बाद में नई अपॉर्चुनिटीज आती है अगर या फिर ये स्टॉक और नीचे आता है तो वहां पर वापस में इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो दीपक जी तो आपके बने लिए रहे शेयर के ऊपर, मेरी राय है जी, ये सलाह है दीपक जी आपके लिए। 193 की इनकी खरीद है, तो दीपक जी आपके लिए जो आपको सलाह जो संदीप जी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें से 50% में आप कोशिश करिए कि प्रॉफिट बुक करना शुरू कर लीजिए, लेकिन बाकी 50% को अभी रख के रखिए और इसमें अच्छे टारगेट्स अभी भी देख रहे हैं। और इनकी भी डिस्क्लेमर पर वही है कि ये इनके फर्म की भी और इनकी भी राय है इस पे और पॉजिटिव कॉल है। ठीक है सर, एक और सवाल ले लेते हैं। मार्क्सन फार्मा पे विश्वजीत दास जी जानना चाहते हैं। एक मिनट सर, मार्क्सन फार्मा, सर मैं पर्सनली इसको ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन काउंटर एक मोमेंटम में है। हालांकि इसका डेली आरएसआई अगर मैं देखूं तो रफली 80 के आसपास है, तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन इसमें आ सकता है। वीकली चार्ट्स के ऊपर ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, जहां पर ये इमीडिएटली इसने आज वीकली ब्रेकआउट दिया है आपको, और ये अपने सारे डेली एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्लाइंट्स इसमें बने रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ रफली 100 रुपीज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए जो थोड़ा सा डीप है। मुझे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगता है रफली सर 74 के आसपास का, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो। अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतने बढ़े हुए लेवल पे आप इसमें अभी री एंट्री करें या आप नया पैसा लगाएं। ठीक है, एक चलते चलते सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। दिनेश शर्मा जी का है, आरपीपी इंफ्रा पर लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू मेरे को जो डेफिनेशन समझ में आता है, मैं एटलीस्ट मतलब रिटेल पर्सपेक्टिव से 3 से 6 महीने का व्यू मैं लेकर चलता हूँ। एक साल का मांग रहे हैं वो, बिल्कुल 1 साल का व्यू अगर है सर, तो मेरा इसके ऊपर एक मिनट में अपने कुछ प्रोप्राइटरी चार्ट्स लगाए, तो मुझे 2 मिनट का समय दीजिए सर। जी जी। आरपीपी इंफ्रा, सर इस काउंटर को आप होल्ड करिए। मुझे उनकी बाइंग प्राइस अगर पता चल पाए तो मैं शायद उनको सही राय दे पाऊंगा इसके ऊपर। ये पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे अभी क्या एंटर किया जा सकता है, 1 साल के लिए लेकर के रखा जा सकता है क्या? सर मैं इसमें कंफर्टेबल रहूंगा अगर ये 71 को क्रॉस करके एक डेली क्लोजिंग देता है उसके बाद में। ठीक है, तो अगर 71 को क्रॉस करके और उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है तो कह रहे हैं संदीप जी कि फिर इसको लिया जा सकता है। ठीक है, अगर 71 को क्रॉस करता है तो लेवल्स क्या देखते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए और टारगेट्स क्या रहना चाहिए? 71 को अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे इमीडिएटली सर इसके ऊपर 85 से 90 रुपीस के टारगेट्स दिखते हैं सर। ठीक है, लेकिन अभी आपका कन्विक्शन इसमें नहीं आ रहा, अभी आपको इसमें स्ट्रेंथ उतनी सर मैं 67 के बाद बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है, और इसने सर मतलब है ना मोमेंटम 65 के बाद में बनना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे जो प्रोप्राइटरी चार्ट है उसमें सर 71 की डेली क्लोजिंग होगा तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर
पॉजिटिव रिकमेंडेशन दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 85 to 90। ठीक है, ये राय आती हुई दिनेश शर्मा जी आपके सवाल पर। एक और बस संदीप जी, एक सवाल और ले लूं मैं जी सर। ठीक है। सुलोचना सिंह जी का सवाल है और ये शॉर्ट करना चाहते हैं, पूछ रही हैं क्या आरती इंडस्ट्रीज को करंट लेवल्स पे शॉर्ट किया जा सकता है? क्या आप शॉर्ट वाली राय भी देते हैं अदरवाइज अपने क्लाइंट्स को? सर मैं देता हूं, लेकिन देखिए अगर इनके पास में ऑलरेडी डिलीवरी पड़ी हुई, तो स्टॉक ने एक स्टेलर रिटर्न दिया है जहां पर ये 1100-1200 के लेवल से ऑलमोस्ट 1900 के लेवल तक गया है। ठीक है, तो ऐसे काउंटर्स जो डेली हाई बना रहे हैं उनको शॉर्ट की राय नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अगर इनको फंड्स का इशू है तो हाँ, ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर उसमें री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको फंड्स की इमीडिएटली जरूरत नहीं है तो ये रफली 1650 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी इसमें स्ट्रेंथ है और अभी ये और ऊपर जा सकता है, एक बिल्कुल सिंपल टर्म सर बिल्कुल ब्लू स्काई टेरिटरी के अंदर ये काउंटर आ चुका है और उसने स्टेलर रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ समय से। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो बहुत अच्छा पैटर्न इसमें बना है और बहुत अच्छा वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है। हालांकि स्टॉक मंथली बेसिस के ऊपर भी थोड़ा ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो अगर चाहें तो पोजीशन थोड़ा सा हल्का कर लें। डेफिनेटली इसके अंदर एक फॉल आ सकता है 100-125 पॉइंट के आसपास का, तो वहां पर आप मतलब उसको चाहें तो फिर से री एंट्री कर सकते हैं। इनका स्टॉक पिकिंग बहुत अच्छा है और इन्होंने बहुत अच्छे जैम में अपना पैसा लगाया है। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर्स के लिए, कुछ कॉल्स, एक वैल्यू पिक देने के लिए हमारे दर्शकों को जो आपने दी एनएलसी की, और ट्रेडिट के बारे में बताने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ट्रेडिट और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि हाँ शायद आप इसकी वजह से आपके यूजर्स को बहुत अच्छा फायदा हो रहा होगा। एनएलसी इंडिया का मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा फायदा होगा, तो इसलिए हम बार बार आपके पास आते रहेंगे और आपसे समय लेते रहेंगे कि इस तरीके से आप हमारे साथ में कभी कभी जुड़ते रहिए, समय निकालिए, कुछ वैल्यू पिक्स अपने पोर्टफोलियो में से कुछ हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करिए और कोशिश करेंगे कि ट्रेडिट के साथ में हम कुछ ऐसा कुछ कर सकें, अगर कुछ काम मिल करके तो उस पर भी विचार करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच लवजीत जी, और इट वाज मेमोरेबल अपॉर्चुनिटी व्हिच यू गाइस हैव प्रोवाइडेड टू मी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई एम अवेलेबल एनी टाइम फॉर यू एंड फॉर योर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।